Hi friends, welcome back to another quick tutorial. This is Ali Khan and you are watching Multicare. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट में मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेटर कैसे बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे टेम्प कोड्स हमारा जो फोल्डर है। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था सेट इंटरवल फंक्शन के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो एक नया फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे cmd टाइप करते हैं। cmd टाइप करेंगे तो ये हमारा इसी लोकेशन पे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फ़ाइल बना लेना है। फ़ाइल बनाने के लिए क्या है, कॉपी कॉन और फाइल नेम क्या देंगे हम, इस बार हमारा क्या है, टेबल जनरेटर है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल जन देते हैं, जनरेटर होता है, जनरेटर ही लिख देते हैं पूरा, कोई बात नहीं, generator.html। ठीक है, फाइल नेम थोड़ा सा लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे करते हैं एंटर। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे Ctrl+Z करेंगे और एंटर करेंगे। तो Ctrl+Z करते ही हमारा यहाँ पे फाइल बन चुका है HTML का। ओके, अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। आप किसी और दूसरे तरीके से भी आप फाइल बना सकते हैं, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ किया। तो अब चलते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ हम अपने इसे विजुअल स्टूडियो कोड में लिखते हैं। तो कोडिंग करना विजुअल स्टूडियो कोड में काफ़ी बढ़िया होता है, इसमें काफ़ी बढ़िया हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे KD हमने लिखा था तो KD यहाँ पे लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब यहाँ पे सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। स्ट्रक्चर लेने के यहाँ पे एमेट हमारा यूज़ होगा। देख सकते हैं जैसे ही मैं टैब बटन दबाऊंगा एक्सक्लेमेशन साइन के बाद, तो हमारा ये स्ट्रक्चर सिंपल सा बन के आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, इसका हम एक छोटा सा टाइटल दे देते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेटर। ओके, Ctrl+S करके सेव करते हैं। और अगर हम इसे देखें यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करके देखें तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल हम ले आते हैं, सॉरी एक टाइटल ले आते हैं बॉडी के अंदर, जो कि H1 टैग के साथ होगा। यहाँ पे भी वही हम देते हैं। तो टाइप करने में थोड़ा समय लगेगा इसलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये टाइटल हमारा क्या है, ये हमारा जो है ऊपर में दिखाई देगा। अभी मैं बता दूंगा आपको। अगर मैं इसे बिना रिफ़्रेश किए अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी हम टाइटल लिखेंगे, टेक्स्ट जो भी लिखेंगे हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। अब जो हम H1 के अंदर बॉडी के अंदर जो हम दे रहे हैं टाइटल, वो यहाँ पे आएगा। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं, देख सकते हैं ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब आगे काम करना शुरू करते हैं। सिंपल एक मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले क्या करने वाला हूँ मैं। सिंपल यहाँ पे मैं एक लूँगा इनपुट टैग, ठीक है। इसके जस्ट नीचे मैं एक बटन लूँगा और यहाँ पे इनपुट के अंदर मैं कोई भी अगर बटन दबाऊँ, कोई भी अगर मैं नंबर डालूँ, जैसे 1 2 या फिर 100 का भी, जितना नंबर का हमें अगर टेबल चाहिए उसका नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, वो नंबर हम इसके अंदर डालेंगे और जैसे ही यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल पूरा जनरेट होके आ जाना चाहिए। टेबल हमारा 1 से 10 तक होता है, तो यहाँ पे जनरेट होके आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ इसी एग्जाम्पल के साथ। तो अब चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है टेबल। तो बॉडी के अंदर ही हम एक देते हैं, यहाँ पे इनपुट टैग लेते हैं। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू नंबर लेते हैं और इसे हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी हमारा होगा नंबर ही और इसे हम कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ पे एक BR टैग लेते हैं जिससे कि नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं बटन। बटन क्या होगा हमारा, बटन का नाम लिख देते हैं हम सबमिट, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन चला देते हैं ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक इक्वल टू जनरेट टेबल, ठीक है। जो भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमारा ये
जनरेटर टेबल हमारा मतलब कि रन होगा। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे रिज़ल्ट में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा बटन वगैरह आ चुका है। तो इसे हम सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए क्या करना होगा हमें, सिंपल सा यहाँ पे एक सेंटर लिखना होगा, और ये जो क्लोजिंग सेंटर आया इसे हम कट करके नीचे में ले आएंगे और कंट्रोल एस करके सेव। अब हम इसे करते हैं रिफ़्रेश, तो देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में आ चुका है हमारा। ओके, अगर हम इसे भी लाना चाहें सेंटर में, तो ये सेंटर का जो स्टार्टिंग टैग है इसे हम इसके ऊपर ले आएंगे, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और आ जाते हैं। अब रिफ़्रेश करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हमारा। तो ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हम इसका रिज़ल्ट भी जो है हम सेंटर के अंदर ही लाएंगे, तो यहीं पे बनाएंगे रिज़ल्ट का भी। तो यहाँ पे हम एक बी आर टैग ले लेते हैं, बी आर टैग, और एक एच आर टैग भी ले लेते हैं, जिससे कि एक सेपरेट लाइन आ जाए। अब यहाँ पे हम एक डिव टैग ले लेते हैं, डिव की आईडी हम ले लेते हैं डिस्प्ले। ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा सिंपल, इसके अंदर हम रिज़ल्ट लेके आएंगे जावा स्क्रिप्ट की मदद से। तो हम इसे करते हैं कंट्रोल एस करके सेव। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया हमारा। यहाँ पे जैसे ही कोई भी नंबर टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेबल बन के आना चाहिए, 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो ये तो हमारा डिस्प्ले का जो भी था HTML का कोड हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम जावा स्क्रिप्ट पे। तो जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए हमें पहले एक टैग लेना पड़ता है, स्क्रिप्ट नाम का स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं। इसके अंदर हमें सारा कोड लिखना होता है। ओके, तो एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन कौन सा होगा, जो यहाँ पे हमने दिया है सेम ऐसा ही फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन जनरेट टेबल, देख सकते हैं सजेशन में आ चुका था, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसे और इसे कर देते हैं। ये सिंपल हमारा फंक्शन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी कोड करेंगे तो यहाँ पे ये बटन पे जो भी क्लिक करेगा हमारा इसके अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं दो, यहाँ पे गेट डेटा के नाम से, गेट डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारा क्या है, आईडी हमारा सबसे पहले इसे हम टारगेट करेंगे नंबर, यानी कि कोई भी बंदा अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर अगर डालता है, ठीक है, इंसर्ट करता है, मान लीजिए 5, सबमिट करेगा तो ये नंबर तो हमें चाहिए ना कि हमें इससे जो भी काम करना है, प्रोसेस करना है, इस नंबर पे करना है। तो इस नंबर को गेट करने के लिए हमें इसकी आईडी को टारगेट करना पड़ेगा, और इसकी आईडी क्या है, नंबर। तो नंबर हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं नंबर। अब इसके अंदर जो भी रहता है, जैसे हमें इनपुट टैग, इनपुट के अंदर का जो भी वैल्यू हमें गेट करना होता है, तो इसे हम डॉट वैल्यू के फंक्शन से लेते हैं। ओके, तो अब हमारे पास गेट डेटा के पास यहाँ पे 5 नंबर आ चुका है, यानी कि ये वाला जो है, ये तो 5 तो मैं स्टैटिकली बता रहा हूँ, लेकिन डायनेमिक होगा, ये कोई भी नंबर रहेगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ओके, एक और वेरिएबल बना लेते हैं पुट डेटा के नाम से, जहाँ पे हमें इंसर्ट करना है डेटा को। तो सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है हमारा, रिजल्ट है या डिस्प्ले है, ये रहा डिस्प्ले है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्ले। और देख सकते हैं ये हमारे पास डिव टैग है, तो इसके अंदर अगर हमें कुछ भी लिखना है या इसके अंदर का कोई भी डेटा हमें गेट करना है तो सिंपल हमें डॉट इनर HTML लिखना होता है। इनर छोटे में रहेगा, HTML बड़े में रहेगा। तो यहाँ पे इनर HTML का हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमें क्या करना है, या तो इनर HTML अगर हम नहीं भी लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इसे यहीं तक लें, इसे आगे बढ़ाएंगे वहाँ पे, तो सिंपल अभी हम यहीं तक लेना है, पुट डेटा और डिस्प्ले तक ही टारगेट करना है। इसके आगे हमें जब लिखना होगा तो हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, 2 वेरिएबल और लेंगे, यहाँ पे एक लूप चलाएंगे हम, फॉर लूप, तो उसके लिए ये है, और एक और ले लेते हैं टेम्प के नाम से, क्योंकि हमें डेटा को स्वैप करना पड़ेगा तो हमें टेम्प वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी।
अब चलते हैं फोर लूप की तरफ। फोर लूप बनाने के लिए सिंपल ये है, हमें जो भी वेरिएबल है उसे हमें असाइन करना होता है कुछ नंबर, 0 से भी कर सकते हैं 1 से भी। तो हमें 10 तक ही लिखना है टेबल, तो हमें करना है 1, यानी कि 10 तक ही काउंट होता है कोई भी टेबल अगर हम बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल तो वो 10 तक ही होता है। उसके आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन जो जनरल है वो 10 तक ही होता है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और i इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10, यानी कि कब तक ये लूप चलेगा हमारा 10 तक, यानी कि जब तक i की वैल्यू 10 है या 10 से कम है तब तक हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है। और वैल्यू इसकी हम बढ़ाएंगे। तो ये हमारा सिंपल फोर लूप, यहाँ पे भी हम एक कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे और बंद कर दिए। अब फोर लूप कब जो भी चलेगा वो इसके अंदर जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो हमारा रन होता रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें लिखना है कोड। कोड क्या होगा, पुट डेटा के अंदर डेटा डालना है, पुट डेटा डॉट इनर HTML ये लिखना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे अंदर जो है जो भी डिव के अंदर हम लिख सकते हैं वो होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे। इक्वल के साइन देने से पहले हमें यहाँ प्लस का साइन देना होगा, जिससे कि हमारा जो है डेटा बार बार इंसर्ट होता रहे, ठीक है। प्लस का साइन हम दे चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें गेट डेटा को इंसर्ट करना है, गेट डेटा इनटू आई। अब ये जो कोड हमने लिखा है इसे आप समझिए ध्यान से। पुट डेटा डॉट इनर HTML के अंदर हमारा, इसके अंदर मैं डेटा भेज रहा हूँ, तो वो क्या होगा, गेट डेटा। गेट डेटा यानी कि जो भी नंबर आएगा हमारा इसके अंदर सेव है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, और इनटू आई यानी कि आई की वैल्यू अभी 1 है तो इनटू आई कर देगा। फिर जब लूप हमारा आगे बढ़ेगा तो फिर गेट डेटा यानी कि ये नंबर जो रहेगा वो स्टैटिकली रहेगा ही एक लूप में, फिर से ये आई की वैल्यू हमारा चेंज होके 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इनटू 2 हो जाएगा। तो ऐसे लूप में ये हमारा चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा BR टैग लगा देते हैं, जिससे कि हमारा नेक्स्ट लाइन में जो भी रिज़ल्ट आए वो आए, ठीक है। अब कंट्रोल S करके सेव करते हैं और चलते हैं पेज के ऊपर और इसे करते हैं रिफ्रेश, और सबसे पहले 2 का टेबल लेते हैं, सबमिट। देख सकते हैं 2 4 6 8 ये 2 का टेबल आ गया हमारे पास। अगर फिर से मैं रिफ्रेश करके अगर मैं 6 का टेबल लेना चाहूँ तो देख सकते हैं 6 का टेबल आ गया। अब जितना मर्जी उतने का टेबल आप इसमें बना सकते हैं, देख सकते हैं। रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले, नहीं तो उसी के अंदर वो बढ़ता जाएगा। 65 हो चुका है, देख सकते हैं 65 का भी टेबल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपल अगर मैं इसके अंदर और भी जो रहता है जैसे 65 इंटू 1 इक्वल टू 65, इस तरह से अगर आपको चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे करना है गेट डेटा तो रहेगा ही हमारा। एक बार और गेट डेटा को लेते हैं, गेट डेटा प्लस का साइन, और यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहाँ पे हम आई को लगा देंगे। फिर से यहाँ पे प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे हम इक्वल का साइन दे देंगे और इधर प्लस का साइन। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सपोज़ अगर हमने कोई भी नंबर डाला 5 है वो, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू इतना। अगर मैं इसे सेव करके और यहाँ पे रिफ़्रेश करके दोबारा से अगर मैं यहाँ पे 5 का डालूँ और सबमिट करूँ तो देख सकते हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेटर बनाया। किसी भी नंबर का आप टेबल 1 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, तो किसी के लिए इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है। तो उम्मीद है ये कोडिंग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।